पीछे पड़े इसके। क्या क्या इसने? ये नागिन है और मैंने इसे रूप बदलते हुए देखा है। ये कन्या नाग देवता को पूजती है। इसका हरकत भी नागिन जैसे ही है। ये विषकन्या है, विषकन्या हुजूर। नागिन भाग गई। साहब हमें बचा लीजिए, वो हमें मार डालेगा, हमें मार डालेगा वो। कौन मार देगा? ठाकुर उजागर सिंह। साहब आया तो यही था, गायब कहाँ हो गया? गायब नहीं हुआ है सरपंच जी, सांप हमारे सामने ही है। यही है वो सांप जिसने ठाकुर उजागर सिंह की जान ली है। अब तो आपका भ्रम टूटा ना साहब जी। नीलाक्षी जेल में थी तो ये सलाखों से छूटकर यहाँ इस हवेली में आई कैसे? सांप बनकर, और यहाँ आकर इसने ठाकुर उजागर सिंह को डस लिया। और जब हमने इसे देखा तो इसने रूप बदल लिया, वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। क्या सोच रहे हैं साहब जी? अगर इस दुनिया में भगवान है, शैतान है, तो फिर नागिन क्यों नहीं हो सकती? और आज नाग पंचमी भी है। मुझे तो लगता है यही नागिन है। साहब जी, मैं तो कहता हूँ इसे पिंजरे में लेकर चलते हैं। अगर नागिन बन के हथकड़ी से छूटी तो सबसे पहले हम दोनों को ही डसेगी। अबे कैसी बात करता चंडीदास के बच्चे, तेरे को मालूम है ना मुझे सांप से बहुत डर लगता है। चल ले चल, चल जल्दी कर। क्या है सर? ठाकुर साहब के हाथों पर कोई मरहम जैसा पदार्थ लगा है। जांच करवा ले वरुण। मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि मैं उस हवेली में कैसे पहुंची। उस रात कालकोठरी में मुझे अचानक से चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं उस हवेली में हूँ, उस बंद कमरे में। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि ठाकुर उजागर सिंह ने मुझे उठाया है मारने के लिए। फिर अचानक से मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं इस डर से जाके पर्दे के पीछे छिप गई और फिर गांव वालों की तरफ देखकर क्या सोच रही है कि वो तुम्हारी बात पर विश्वास कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये सोच रहे होंगे कि तुम परसों की रात नाग पंचमी के दिन जेल की खिड़की से सांप बनकर निकली हैगी और रेंगते हुए उजागर सिंह के कमरे में चली गई हैगी और उसको डसा आएगा और उसकी जान ले ली हैगी और भागने से पहले पाठक जी ने तुमको पकड़ लिया आएगा। मैं गांव वालों की बात पे विश्वास नहीं हैगा। पूछो क्यों? क्योंकि अदालत इस बात को नहीं मानता है कि विषकन्या या नागिन जैसी कोई चीज हैगी, मगर अदालत कातिल को जरूर मानता हैगा और मेरी नजर में तुम ही कातिल हैगी। उस दिन उजागर सिंह के कमरे में कैसे गई हैगी, शाम का नाटक कैसा किया हैगा और उसको डसा कैसे हैगा मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरी नजर में तुम ही कातिल हैगी। क्यों सरपंच साहब बताइए। साहब अब तक तो मैं इस लड़की को निर्दोष समझता था, लेकिन कल रात जो मैंने देखा उसके बाद सच को झुठलाना बड़ा मुश्किल है। ये लड़की वाकई इच्छाधारी नागिन है। जो भी हो कातिल हैंगी। बताओ शाम को कहां छिपा के रखा हैगा?
पचौरी जी, नीलाक्षी के पास कोई सांप नहीं। आपने तो अपनी आंखों से देखा है ना उस सांप को। कहां गायब हो गया वो सांप? जज साहब, इस बात ने मुझे भी चक्कर में डाला हुआ है कि आखिरकार एक बंद कमरे से वो सांप उछल कैसे हो गया। हो सकता है मेरे कुछ प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारी सहायता करें। मैं आपका मतलब नहीं समझा। समझाता हूं योर ऑनर। इंसानों के मन में सांपों को लेकर कई भ्रम है। जैसे कि सांप सपेरे की बीन की आवाज सुनकर झूमता है। वास्तव में सांप के कान ही नहीं होते, वो बीन के इशारों की तरफ डोलता रहता है। और इस केस पर लागू होता हुआ एक भ्रम कि सांप अचानक कभी भी हमला करता है, जबकि ऐसा नहीं है योर ऑनर। सांप हमला तभी करता है जब उसे अपनी जान पर खतरे का आभास हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा फाटक साहब। जज साहब, उजागर सिंह जी को जिस हाथ पर सांप ने डसा था, उस हाथ पर मुझे मरहम लगा हुआ मिला। मरहम के सैंपल को जब मैंने जीव विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा तो मैंने पाया कि वो मरहम नेवले के बालों से, यानी कि मंगूज हेयर से बना हुआ था। मंगूज योर ऑनर, नेवला सांप का पुराना प्रतिद्वंदी। नेवला? ठाकुर उजागर सिंह अपने हाथ पर नेवले की खुशबू क्यों लगाएगा? उन्होंने नहीं लगाया योर ऑनर, धोखे से उन पर लगाया गया ताकि सांप उनसे खतरा महसूस करे, उन्हें अपना शत्रु समझे और उन पर आक्रमण करे। और ऐसा ही हुआ। हमें धोखा होने से पहले सांप को धोखा दिया गया। संयोगवश योर ऑनर, ठाकुर उजागर सिंह के बड़े भाई ठाकुर उज्जवल सिंह के पांव पर जहां सांप ने डसा था, वहां पर भी उसी लेप के ट्रेसेस मिले। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि मेरा विश्लेषण सही है। आप समझ रहे हैं ना इस पूरी रचना को? कोई नागिन नहीं, कोई विषकन्या नहीं, केवल एक हत्यारा है जिसने सांप को अपना शस्त्र बनाया है। न मंत्र न तंत्र, बस एक इंसानी षड्यंत्र। वाह 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 केडी साहब, आपकी बातें सुनकर बड़ा मजा आ गया हैगा। वैसे ये षड्यंत्र नीलाक्षी भी रच सकती है कि नहीं पचौरी जी, ये षड्यंत्र नीलाक्षी नहीं रच सकती है क्योंकि ये जो लिखित धमकी मुझे भेजी गई थी, और जज साहब ये करतूत नीलाक्षी की नहीं हो सकती क्योंकि उस समय वो कोठरी में बंद थी। ये इसके योग्य नहीं है। जय महाकाल! इस लड़की की योग्यता को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आप कौन हैं? मैं भैरवनाथ, एक सपेरा जो बरसों से इस लड़की की तलाश में घूम रहा है। रग रग से वाकिफ हूं मैं इसकी, रग रग से। महाराज, आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ आके कहिए। मेरे ज्ञान के सामने तुम्हारा विज्ञान सर झुका देगा बेटा। आज से 20 साल पहले जब मैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में वास कर रहा था, मैंने एक इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर लिया। उसकी मणि हासिल करने के लिए वो मुझसे दया की भीख मांगने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। जज साहब, कहने लगी मुझे छोड़ दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। भीख मांगी उसने मुझसे गिड़गिड़ाकर। दया आ गई मुझे, दिल पसीज गया मेरा, जाने दिया उसे, आजाद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। और उसके कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ के जंगल में 2 लड़के शिकार करने के लिए आए, 2 नौजवान लड़के। और उस शिकार के खेल में उन्होंने उस नागिन को मार डाला और उसकी वो मणि उन्होंने हासिल कर ली। जानते हो कौन थे वो 2 नौजवान? तुम्हारे ही गांव के ठाकुर उज्जवल सिंह और उजागर सिंह। और वो नागिन कौन थे जानना चाहोगे? इस लड़की की मां। नहीं,
इच्छाधारी नागिन की हत्या की जाती है ना, तो उस हत्यारे का प्रतिबिंब उस नागिन की आंखों में उतर आता है। नहीं। और जब इस 2 साल की लड़की ने अपनी मां की आंखों में उन हत्यारों का प्रतिबिंब देखा, तो इसका प्रतिशोध जाग उठा। इसने उसी समय अपनी मां के हत्यारों को मौत के घाट उतारने की ठान ली। जज साहब, मौत के घाट उतारने की। आज इतने सालों के बाद इसने उन 2 नौजवानों को मारकर अपनी मां की हत्या का प्रतिशोध ले लिया है। लेकिन वो नागमणि अभी से प्राप्त नहीं हुई है, और जब तक वो नागमणि से नहीं मिल जाती जिसे ठाकुरों ने जमीन में दबा दिया था, तब तक ये इसी तरह इस गांव में मौत का तांडव करती रहेगी। मौत का तांडव। जय महाकाल। भैरव जी, आप केवल एक सपेरे हैं या खाली समय में पटकथा आदि भी लिखते हैं? क्योंकि ये जो कथा आपने सुनाई, ये कहानी मैंने किसी याद है मुझे किसी हिंदी फिल्म में देखी थी। मूर्ख! ये कोई कथा कहानी नहीं, वास्तविकता है, वास्तविकता। इस गांव वालों का भ्रम कोई नाटक या कोई कल्पना नहीं है, सत्य है, सत्य है। ये कन्या नागिन है, नागिन। जय महाकाल। आपकी इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास कि ये लड़की नागिन है? वकील साहब, मैं जानता हूं कि ये जग जो है चमत्कार को नमस्कार करता है, चमत्कार को। और आज मैं इस बड़ी अदालत में एक चमत्कार करके दिखाऊंगा। इस कन्या को नागिन बना दूंगा। आज तेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी लड़की। जज साहब, ये न्यायालय है, कोई मेला नहीं। अब बीन बजाएंगे। सत्य से मुंह फेरना चाहते हो वकील साहब? आप रुकिए मत भैरव बाबा, हम सब सच्चाई जानना चाहते हैं। पाठक साहब, देखते हैं क्या होता है। ठीक है बाबा, आप अपनी क्रिया शुरू कीजिए। जय महाकाल। मीनाक्षी, अरे पानी लाओ। मैंने पहले ही कहा था कि ये नागिन है, वरना सलाखों के पीछे से कोई इंसान निकल सकता है क्या? मस्तानी जी, आप प्लीज बैठ जाइए। जज साहब, इसका बेहोश होना ही सबूत है कि भैरव बाबा की शक्तियों का असर हुआ है इस पर। कैसी अदालत है यार, जहां नियम और अनुशासन के बदले बेलगाम बहती हुई भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां तर्क और सूझबूझ के बदले अंधविश्वास को मान्यता दी जा रही है। ये अदालत कैसी भी हैगी मिस्टर केडी? इस अदालत में भी वैसा ही इंसाफ मिलेगा आपको जैसे दूसरी अदालतों में मिलता आएगा। इंसाफ? कैसा इंसाफ?
पहले से डरी हुई, सहमी हुई सी लड़की के सामने बीन बजाकर धमकी देकर उसे बेहोश करना, तमाशा करना, इन सब का खड़े होकर तमाशा देखना, इसको इंसाफ कहते हैं आप? क्या है ये? और पहले सिर्फ नागिन थी, अभी नागमणि भी जुड़ गया। मिस्टर पचौरी, मिस्टर पाठक का कहना सही है। इस केस को हमें केवल न्याय और सबूतों की रोशनी में देखना है। थैंक यू माई बाप। मिस्टर केडी जी। उजागर सिंह के लाश के सामने एक सांप देखा हैगा? जी। उसका पीछा किया हैगा तुम? जी। एक बंद कमरे में सांप घुस गया हैगा एक पर्दे के पीछे? जी जी। तो जब पर्दा हटाया तुमने, पर्दे के पीछे कौन मिला? नीलाक्षी थी। सांप किधर गायब हो गया केडी? वो सांप किधर गायब हो गया? देखिए मिस्टर पचौरी, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग मिस्टर केडी। यहाँ इधर अदालत में वैर 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 सांप, सांप का मालिक किधर? Bring the सांप and सांप का मालिक इधर in the court, in the अदालत. Then I agree, नीलाक्षी is innocent. कल को ऐसा ना हो जाए कि मैं भी उसको नागिन समझे बैठा हूं। सर, जो भी हुआ उसके बाद भी मैं और आप जानते हैं कि इच्छाधारी नागिन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इन गांव वालों ने तो सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। इन्हें यकीन कैसे दिलाएं सर? प्रोसिक्यूटर पचौरी की बात मानकर, जैसा कि अदालत में कहा था उन्होंने, सांप और सांप के मालिक को ढूंढ करूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों यहीं मिलेंगे, उजागर सिंह की हवेली में। केडी साहब, सांप को वहां दिखा था। वो देख वरुण, मिट्टी में सांप के निशान। वरुण, सोचने वाली बात है कि यहां इतनी सारी मिट्टी आएगी कैसे? क्या कोई चाहता है कि हमें यहां सांप के निशान नजर आए? पॉसिबल सर। यहां भी मिट्टी है वरुण, पर्दे की ओर जा रहा है। दिस इज क्रेजी सर। भागने का कोई जरिया ही नहीं। सांप पर्दे के पीछे जाकर गायब कहां हो गया? पर्दे में भी नहीं। क्या हुआ सर? इस मिट्टी में सांप के निशान देख रहा हूं। सांप पर्दे की ओर आ रहा था या पर्दे से दूर जा रहा था? सब पर्दे की तरफ आ रहा था। तो फिर सांप के दुम के निशान पर्दे की ओर क्यों है? इसका मतलब सांप दरवाजे तक जा रहा था। यस सर, मेन डोर की तरफ। इंटरेस्टिंग। नीलाक्षी, तुम अदालत में सपेरे की बीन सुनकर इस तरह बेहोश क्यों हो गई थी? पता नहीं साहब जी, अचानक से सर भारी हुआ और चक्कर आ गया। और उस रात जब तुम कोठरी में बेहोश हुई थी और अपने आप को हवेली में पाया, क्या तब भी तुम्हारा सर इसी तरह चकराया था? जी। तो भैरो जी, भैरो बाबा, आप इस नागिन को, इस लड़की को कितने साल से जानते हैं? आप इस लड़की को 20 सालों से, और इसकी माँ को 40 सालों से। 40 सालों से? तो आपकी उम्र 40 से अधिक ही होगी। 45 वर्ष के हो गए आप, और 40 वर्षों से आप इनकी माताजी को जानते हैं। मतलब ये जो धंधा, मेरा मतलब है ये जो कार्य है आपका सपेरों का, ये 5 वर्ष की उम्र से आप कर रहे हैं। तो तब से 5 वर्ष की उम्र से ही आपका गेटअप यही है? गेटअप क्या? ये पोशाक है हमारी, पोशाक। बहुत ही जचती है आप पर भैरव बाबा ये पोशाक। सच कहूं तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी ऐसे
वाह क्या बात है। कहाँ कहाँ से सिलवाते हैं आप अपनी ये पोशाक? जरा देखें वो आप। छगनलाल ड्रेस वाला इंदौर, छगनलाल ड्रेस वाला इंदौर, ये बड़ा ही नामचीन दुकान है। ये लोग ऐसे कपड़े फैंसी ड्रेस पार्टी के लिए, नाटकों के लिए इत्यादि इत्यादि किराए पर दिया करते हैं, भाड़े पर। देखिए अभी किसका बिल हो सकता है मेरे हाथों में? झोला झोला, 4 माला, 1 2 3 4 माला, काले वस्त्र, मुजड़ी, बीन, ओ वही आपकी जो सुरीली बीन थी वही। ये सारा कुछ आपने 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक किराए पे लिया है। ये भाड़ा आपका 620 रुपए है। तो भैरव बाबा ये असली है, असली है सब। हाँ, लेकिन इस दाढ़ी के पीछे जो चेहरा है वो नकली है। Am I right, भैरव बाबा उर्फ बाकी चतुर्वेदी? और am I right? साहब, मैं एक एक्टर हूं साहब, एक कलाकार। जबलपुर में थिएटर करता हूं। तो वो नागमणि की कहानी, वो नागिन का कहर साहब, वो मेरी एक पेड परफॉर्मेंस थी साहब। सौदा किया गया था मुझसे, सौदा किया गया। ये भी बता दो कि ये अभिनय करने के लिए ये सौदा किसने किया था आपके साथ? 10,000 रुपए दिए थे साहब जी मुझे 2 दिन के लिए, पुजारी जी ने। पंडित जी और ऑनर, पंडित जी तो आएंगे, इनका क्या करें? रलियाराम, इस पाखंडी सपेरे को फौरन हिरासत में लिया जाए।